हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु विल यू मैरी। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए है कार्ड ये, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है ये। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ये कार्ड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यिन एंड यांग बैलेंस दिखाई दे रहा है। आप फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन, आप दोनों की मतलब आपकी दोनों साइड्स, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों साइड्स बैलेंस हो रही है। आप दोनों भी इंट्यूटिव हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, आपका माइंड बॉडी एंड सोल कनेक्टेड है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा, काला गोरा, मैं जज नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं डिफरेंस समझा रही हूँ। ऐसा कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आप में है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, इस तरह का डिफरेंस हो सकता है, या फिर सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, या फिर कास्ट कम्युनिटी रिलीजन का डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है। यहाँ पे ना मुझे ये आपका सोलमेट कनेक्शन किसी किसी के लिए लग रहा है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन ये कार्मिक भी है तो भी ये आपका कार्मिक सोलमेट हो सकता है। आप दोनों का रिश्ता ना बहुत अच्छा रहेगा, एक बॉन्डिंग आप दोनों में बहुत अच्छी रहेगी, एक कंपैटिबिलिटी आप दोनों की बहुत अच्छी रहेगी ज़िंदगी में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखो मैंने क्या बोला था, बैलेंस का ही कार्ड है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenges. तो आपको ये रिलेशनशिप में सपोर्ट भी करना है, और ये रिलेशनशिप में जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं, हर रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं, आपके रिलेशनशिप में भी चैलेंजेस आएंगे, तो आपको वो सभी चैलेंजेस को खुशी खुशी मतलब उसमें से ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन ज़्यादा फील हो रहा है, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कोई ना कोई 1% लोग यहाँ पे है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस अगर फेस करने पड़ रहे हैं, ये यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, तो हर 100% यहाँ पे कोई ना कोई तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन वाला मौजूद है। अभी देखते हैं कि क्या एनर्जी है आप लोगों की। Yes. Victory, don't value the world and patience. इसके नीचे है कॉर्नोकोपिया, मैं लूँगी। एक सेकेंड ना गाइस, मेरा ना कार्ड एक नीचे गिर गया है, मैं उठा लेती हूँ उसको। वेट करने के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ पे ना पाइल नंबर 1 मैंने पहले ही बोला कि आप लोग ना आपकी इंट्यूशन पावर दोनों की भी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रही है। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं
तो उससे मुझे लग रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिवेट है, आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट है, और आपका रूट चक्रा भी एक्टिवेट है, या फिर आने वाले दिनों में होने वाला है। यहाँ पे ना ये आपकी करंट एनर्जी है, तो आप, मुझे लगता है कि चक्रास पे काम कर रहे हो, हीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को क्लैरिफाई किया है डो टू वैल्यू के कार्ड ने। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल की एनर्जी में आप बहुत ही, यहाँ पे एंजाइटी का भी कार्ड है, एंजाइटी, डिप्रेशन, यहाँ पे आपको सक्सेस ना मिलना, फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये यहाँ पे रिवील हो रहा है ये कार्ड से, ये स्प्रेड से। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री भी आ रही है, आपकी ज़िंदगी में पैसा भी आ रहा है, सक्सेस भी आ रहा है, नेम फेम भी आ रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे साइकिल कंप्लीशन का कार्ड है, और ये इसलिए हो रहा है, आपको भले ही एंजाइटी, डिप्रेशन आपने सामना किया है, सब कुछ किया है आपने, लेकिन मतलब एक नेगेटिव फेज से आप गुजर चुके हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन का आपका पीरियड था, और वहाँ पे आपने बहुत ही पेशेंस दिखाया है, पेशेंटली सब कुछ हैंडल किया है, इसकी वजह से ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है। आपके कार्ड ने भी यहाँ पे मुझे ये कार्ड ये भी शो कर रहा है, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. तो आपने challenges को अपने पर्सनल लाइफ में बहुत फेस किया है, और इसकी वजह से आपको पेशेंस यूनिवर्स ने सिखाया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपकी जो रिलेशनशिप है, आप अपने मतलब काउंटर पार्ट को मतलब अभी आपके रिलेशनशिप में है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, आप जानते हो या नहीं, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को चाहते हो, ये कुछ यहाँ पे एनर्जी नहीं है, वो हम लोग कार्ड से देखेंगे। लेकिन आपको ये यूनिवर्स ने ये लेसन दिया है कि आपकी रिलेशनशिप में पेशेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। कितना भी एक समय आए, कैसा भी समय आए, आपका ट्रस्ट यूनिवर्स से ये डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसे ट्रस्ट रखते हो यूनिवर्स के ऊपर, मतलब बिलीव रखते हो, तो ये यूनिवर्स को ना ये ब्लेसिंग्स आपको देनी पड़ती है। यहाँ पे विक्ट्री, डो टू वैल्यू, कॉर्नोकोपिया ये जो आया है ना आपके इसमें, तो ये गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से आपके दोनों के रिलेशनशिप के लिए दी गई। तो ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली ये पोर्शन टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे कि क्या है। यहाँ पे नंबर्स मैंने बताए नहीं है। 10 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मिररिंग भी हो रहा है, तो मिररिंग नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। आप एक दूसरे को मिरर करोगे, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, तो आपको जो है ये एनर्जी में नहीं रहना है। पॉइंट नंबर 1 और 1 1 1 1 1 1 आपको दिखेगा। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 10 आपको दिखेगा। 28 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ये आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है। अभी देखते हैं कि ओशस एंड टैरो से क्या है। नो नथिंगनेस, यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस, यहाँ पे आया है मोमेंट टू मोमेंट, और यहाँ पे आया है वी आर द वर्ल्ड। बॉटम एनर्जी में आइसोलेशन, सिजोफ्रेनिया। क्यों आया ये आइसोलेशन, सिजोफ्रेनिया? एंजाइटी का आइसोलेशन, पेशेंस। नथिंगनेस क्यों आया यहाँ पे? ओके, यस। ऑर्डिनरीनेस क्यों आया यहाँ पे? ऑर्डिनरीनेस, क्या निकल के आई है एनर्जी, वाह। मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। मोमेंट टू मोमेंट, और वी आर द वर्ल्ड क्यों आया है यहाँ पे? ओके ओके,
बॉटम एनर्जी में है 4 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे देखिए नो नथिंगनेस का कार्ड है। यहाँ पे नो नथिंगनेस मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है आपके पास अभी फ़िलहाल की पोजीशन में आपके पास कुछ भी नहीं है। ना आपको रास्ता दिख रहा है, ना कोई मतलब आपको गाइडेंस मिल रहा है, ना किसी चीज़ की आस है, ना कुछ ना कुछ मतलब कुछ भी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ ऐसे ही देखने आ गए हो। मुझे लगता है कोई यहाँ पे ना सिर्फ टाइम पास के लिए देखने के लिए आए हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। लेकिन मैं आपको ये एश्योर करना चाहती हूँ, मैं नहीं, यूनिवर्स ये एश्योर करना चाहते हैं। जहाँ पे यहाँ पे देखिए पूरा काला काला है, पूरा घना अंधेरा। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बताऊँगी, यहाँ पे जब पूरा घना अंधेरा होता है ना, तभी एक रोशनी की किरण वहाँ पे आती है और सवेरा होने को है, ये आपको मतलब तय करना है। मतलब आपको जानना ज़रूरी है कि जहाँ पे बहुत घना अंधेरा होता है वहीं पे सूरज की रोशनी आएगी। वो वक्त आ चुका है जब सूरज उगने वाला है। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ब्राह्म मुहूर्त जो 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे का जो टाइमिंग रहता है, वहाँ पे अंधेरा बहुत घना होता है, बहुत ही मतलब 12 से 2:30 बजे का जो अंधेरा रहता है उससे घना अंधेरा 2:30 बजे का रहता है और वो पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिविटी है, पेशेंस भी सिखाया है, लेकिन पॉजिटिवली पेशेंस सिखाया है आपको। तो यहाँ पे ना यही बताना चाहता है यूनिवर्स कि उस वक्त जो अंधेरा रहता है वो अंधेरे में भी पॉजिटिविटी है। आपके ये टाइम पे पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी आपके ज़िंदगी में एंटर कर रही है। क्यों एंटर कर रही है? क्योंकि जैसे ही 5:30 बज जाते हैं ना मॉर्निंग के, ब्राह्म मुहूर्त ख़त्म होने को होता है, एक सूरज की पहली किरण वहाँ पे आ जाती है। वहाँ पे जो ऋषि मुनि, जो अगर आप हिंदू हैं तो आपको पता रहेगा कि 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का मुहूर्त में ये लोग मेडिटेशन के लिए उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। आज अगर हम लोग को ऑकल्ट साइंस में हम लोग जो है वो भी हम लोग ये ब्राह्म मुहूर्त की अहमियत जानते हैं, हम लोग भी इसके ऊपर बिलीव करते हैं। और आप अगर देखोगे कि आप अगर 10 मिनट ब्राह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन कीजिए और 10 घंटे दिन में कीजिए, वो बराबर हो जाता है। इतनी पावर उसमें रहती है। जिस भी रूप स्वरूप पे आप, जिस भी रिलीजन से हो, अगर आप उठते हो, भगवान के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो वो टाइम जो है बहुत बहुत अच्छा रहता है जहाँ पे अंधेरा घना है। और वहीं पे आप अपने मतलब एंजल्स के साथ, यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छी तरह से और हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपका हो जाता है। आप सोल टू सोल कनेक्शन आपका एंजल्स के साथ, अपने बिलीफ सिस्टम के साथ में होता है। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी जो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, स्टकनेस था, एक एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी पूरी तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि निगेटिव ही है सब कुछ, तो वहाँ पे चैरियट का कार्ड आया हुआ है, वहाँ पे मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे ब्लैक हॉर्स है तो वहाँ पे वाइट हॉर्स भी है। यही यूनिवर्स आपको, ये यूनिवर्स है आपको ये बताना चाहता है कि ब्लैक हॉर्स है लेकिन उसके साथ वाइट हॉर्स भी है ना। तो काला है तो वहाँ पे गोरा भी है, अंधेरा है तो वहाँ पे उजाला भी है। आपकी ज़िंदगी में उजाला आ रहा है। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। आपकी ये कनेक्शन में आपको पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ये सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के चांसेस लग रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड जो है ये यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये देखिए 8 नंबर का कार्ड है, सैटर्न यहाँ पे है। तो यहाँ पे किसी न किसी के मतलब बर्थ चार्ट में सैटर्न का कुछ इफ़ेक्ट रह सकता है। सैटर्न 7.5 चालू हो सकती है, ढैया चालू हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर सैटर्न का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट, सैटर्न इस तरह से, सैटर्न जो है ना बुरा नहीं है, सैटर्न हमको एक लेसन्स देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको जजमेंट चाहिए या फिर आपको जस्टिस चाहिए तो ये जो परीक्षा की घड़ी आपको पार करनी ही पड़ती है। अभी ये देखिए, ये जो इंसान है यहाँ पे सब कुछ भुला के ये वहाँ पे टहल रहा है। वो कौन है, क्या है, इसको ही खुद को पता नहीं, उसको उसका पर्पस क्या है, उसका काम क्या है, उसको पता नहीं है। वो
एक सिंप्लिसिटी से यहाँ पे नेचर के साथ कनेक्टेड है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप सुबह उठिए, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए, आप मदर गाया के साथ कनेक्टेड रहिए, आप उगते हुए सूरज को अर्घ्य दीजिए अगर आप हिंदू है तो, या फिर आप उगते हुए सूरज में टहलने के लिए जाइए, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कीजिए, वहाँ पे आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। योगा वगैरह कीजिए, यही तो मैंने बोला है ना कि आप योगा वगैरह कीजिए, यहाँ पे ना आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ पे सन का कार्ड आया हुआ है, तो सन का कार्ड आया है तो मैं और क्या बोलूँ। सन आया है यानी नेम, फेम, सक्सेस, विक्ट्री, यहाँ पे इसीलिए कार्ड्स आए हैं। विक्ट्री, सक्सेस सब कुछ मिलने वाला है। ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत ट्रैवल रहेगा। ये इंसान बहुत ट्रैवल करेंगे। ये इंसान मुझे लगता है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होंगे, या फिर एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर एक जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हो सकते हैं, आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में ये इंसान हो सकते हैं। फेमस पर्सनैलिटी, एक नेम फेम वाले इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिनकी ज़िंदगी में बहुत ट्रैवल इनको करना पड़ेगा, या फिर इनको शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्टिंग इनके इसमें हो सकता है, इनका तबादला हो सकता है यहाँ से वहाँ, ऐसा भी हो सकता है। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मेडिकल प्रोफेशन से भी हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान है तो जस्टिस लवर, या इसीलिए ये जस्टिस के फील्ड से भी हो सकते हैं। ये ना जल्दबाजी करने वालों में से नहीं है। ये इंसान जो है बहुत ही पेशेंस इंसान है, बहुत ही पेशेंटली सब कुछ हैंडल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना मोमेंट टू मोमेंट कार्ड आया हुआ है। मोमेंट टू मोमेंट यानी ये इंसान जो देखिए यहाँ पे एक एक स्टेप लेके जा रहा है, एक एक स्टेप आहिस्ता आहिस्ता वो ये कर रहा है। भले ही वो कूदने के मतलब पोजीशन में है, लेकिन वो कूद नहीं रहा है, वो आहिस्ते से यहाँ पे पाँव रख के जा रहा है। तो ये इंसान जो है अपने ज़िंदगी में इसने भी बहुत कुछ ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को फेस किया है, बहुत कुछ इस इंसान ने भी झेला है, और इसी की वजह से ये ग्राउंडेड है, डाउन टू अर्थ है। इसको मतलब लोगों का रिस्पेक्ट करना भी पता है, और लोगों के दर्द को भी ये समझता है, और किसी के साथ में भी इनजस्टिस करना इस इंसान को पसंद नहीं है, क्योंकि इस इंसान के साथ में कहीं ना कहीं तो उसके पहले पास्ट में इनजस्टिस हुआ रहेगा, इसके साथ में किसी ने बुरा सलूक किया रहेगा, इसीलिए ये इंसान अभी किसी के साथ में भी इनजस्टिस होता हुआ देख नहीं सकता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फायर एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये इंसान बहुत पैशनेट है, बहुत पैशनेट अपने काम में रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और अपने काम से ये लॉयल भी रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये इंसान मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, यहाँ पे ये जज, एडवोकेट जज भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंसान ना क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकते हैं, यानी कि ये इंसान को कहीं ड्रामा में वगैरह काम करते हैं, सीरियल में काम करते हैं, पिक्चर में काम करते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, या फिर एक रिपोर्टर वगैरह भी ये हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं कुछ, ये डांसर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हो सकते हैं, या फिर इनको ना ये इनकी हॉबी हो सकती है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कार्ड आया हुआ है वी आर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे चेंज का ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सॉरी वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि वर्ल्ड का कार्ड है। तो यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि साइकिल कंप्लीशन हुआ है। साइकिल कंप्लीशन होने के बाद में ये इंसान, मतलब इन्होंने जो है ना बहुत ही बुरा वक्त देखा है, बुरा समय देखा है, और एम्प्रेस की एनर्जी में ये अभी आ चुके हैं। इन्होंने ये जो कुछ भी भुगता है, तो वहाँ पे इन्होंने भी पेशेंटली सब कुछ हैंडल किया है। पेशेंस की इनके भी टेस्ट हुई है, और वो टेस्ट होने के बाद, उसमें पास होने के बाद यूनिवर्स ने इनको ये पोजीशन दी है, एम्प्रेस की पोजीशन। एक नेम, फेम, जो भी है, ये आप किसके लिए देख रहे हो मुझे पता नहीं, नेम, फेम, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, इनको सब कुछ मिला है। ये एक अच्छे खासे पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे है सन, यहाँ पे है एम्प्रेस, और यहाँ पे है जजमेंट। तो ये जो जजमेंट दिया गया है इनके लिए, ये यूनिवर्स के द्वारा ही दिया गया है। इन्होंने इतना मतलब बुरा समय देखा कि इनको भी पहले समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब इनकी
ज़िंदगी जो है, इनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, उस वक्त इन्होंने अपने आप पे वर्क किया है, यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट किया है अपने आप को, इन्होंने अपने 7 चक्रास को बैलेंस किया है, अपने ऑब्स्टिकल चैलेंजेस ये डगमगाए नहीं है, और तभी जाके यूनिवर्स को इनको जजमेंट देना पड़ा, न्याय इनकी तरफ से करना पड़ा है, और तभी जाके ये इंसान को ये पोजीशन मिली है। यहाँ पे ये इंसान जितने भी मतलब रूड एरोगेंट दिखेंगे आपको, लेकिन उस तरह के ये इंसान नहीं है। ये इंसान बहुत ही लविंग केयरिंग है। कभी कभी ये इनको अपने पोजीशन की वजह से इस तरह से बिहेव करना पड़ता है, लेकिन ये ओरिजिनल इंसान बहुत लविंग केयरिंग नेचर के हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक हीलिंग क्वालिटीज़ इनमें है। इनकी बात करने का तरीका जो है, उससे सामने वाला हील होता होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही अपने लोगों से भी और परायों से भी ये बहुत ही, इनके मन में ना बहुत करुणा भाव है सबके लिए। एक हेल्पिंग एक नेचर इनका है, हेल्पिंग हैंड ये सबको देते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी को भी ये तड़पते हुए नहीं देख सकते, किसी को भी स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकते, ऐसी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। तो अभी देखते हैं कि बॉटम एनर्जी में क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स। तो मैंने पहले ही बोला कि हीलिंग इन्होंने किया है, हीलिंग आपको भी करना पड़ेगा। ये इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में ये आपको हील करेंगे। ये मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि ये इंसान आपको भी हील करेंगे। ये मुझे लगता है कि आप जब इनके ज़िंदगी में जाओगे ना, तो बहुत ही मुझे लगता है कि कुछ बीमार वगैरह रहोगे आप, तभी ये इंसान है। शायद ये आपके डॉक्टर वगैरह रहेंगे, किसी डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट के लिए गए हो, और ये इंसान मतलब आपका इनके साथ में रिलेशन हो जाए, या आप एक दूसरे को पसंद करो, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे ये आपको हील करेंगे। आपके ज़िंदगी के जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है, उनसे बाहर निकालने के लिए ये आपको मदद करेंगे। यह आपको एक मतलब प्रैक्टिकल कैसा रहा जाता है, प्रैक्टिकली मतलब एक इमोशनल होना ठीक है। अब मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत इमोशनल है, और ये इंसान प्रैक्टिकल है, मतलब इमोशन भी है लेकिन प्रैक्टिकल भी है। ये बैलेंस्ड है, इसीलिए यिन एंड यांग इसमें बैलेंस है। और ये इंसान आपको ये दोनों भी जो एनर्जीज़ है, इसको बैलेंस करना सिखाएंगे। आपकी फेमिनाइन साइड और मस्कुलाइन साइड दोनों को भी बैलेंस करना ये इंसान आपको सिखाएगा, क्योंकि हर वक्त इमोशनल होना ठीक बात नहीं है, और हर वक्त प्रैक्टिकल रहना ठीक बात नहीं है। दोनों का बैलेंस होना हर मतलब रिश्ते में ज़रूरी होता है। हर इंसान में ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ें आपको वो ज़रूर सिखाएंगे, और आपसे वो करवाएंगे भी, आपके ऊपर मेहनत करेंगे, आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। ये इंसान ना आपके ऊपर बहुत मेहनत लेने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ये एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी पोजीशन बहुत ही डाउन लग रही है। आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत ही हालत आपकी मतलब अच्छी नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है दिखने में बहुत ही हैंडसम गुड लुकिंग होंगे। अगर ये फीमेल है तो बहुत ही खूबसूरत होंगी। ये इनका बर्थ चार्ट में ना दोनों के, अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो भी और फीमेल के लिए देख रहे हैं तो भी, इनका वीनस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट रहेगा, और वीनस का इफ़ेक्ट इनके ऊपर रहेगा। इनको ज्वेलरी वगैरह पहनने का शौक़ हो सकता है, एसेसरीज़ पहनने का शौक़ हो सकता है। ये इंसान मेल भी है ना, तो कुछ ना कुछ तो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह ये पहनते होंगे, उनको शौक़ हो सकता है। या फिर इम्पोर्टेड घड़ियाँ वगैरह का शौक़ हो सकता है, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते ये पहनते होंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे टिप टॉप रहना इनको पसंद है, ऐसे वैसे कपड़े पहनना इनको पसंद है। इनका चॉइस भी बहुत अच्छा रहेगा, ब्रांडेड कपड़ों का चॉइस रहेगा इनका। देखते हैं कि एंसेस्टर्स और एंजल एंड एंसेस्टर्स से क्या गाइडेंस मिलता है। शाओलिन मास्टर, माउंटेन्स, नाइट, यस, ओरेकल। और एक बार मोनोलॉजी से भी 2 कार्ड ले लेते हैं।
आर गुड इनफ। 2 कार्ड आ गए, चलो ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। देखिए यहाँ पे शाओलिन मास्टर आया हुआ है। शाओलिन मास्टर क्या है? शाओलिन मास्टर एक फाइटर है। इसके इनके हाथ पे जो है वो ग्रास हॉपर है, तो ये डर नहीं रहा, उसको देख भी नहीं रहा। वो क्या कर रहे हैं? फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये इंसान बहुत फाइटर इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और ये आपके ये जो माउंटेन्स है ना, माउंटेन्स यानी क्या? माउंटेन्स यानी कि ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस। ये चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स से लड़ना आपको सिखाएंगे। ये लड़ रहे किससे? ऑब्स्टिकल से लड़ रहे हैं। तो ये ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस से आपको लड़ना सिखाएंगे, हारना नहीं सिखाएंगे। हारना इनके मतलब चार्ट में कोई है ही नहीं। गिव अप करना, मैंने पहले बोला आपके ऊपर वो गिव अप बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको ये सिखाएंगे कि किस तरह से मेहनत की जाती है, किस तरह से हार्डवर्क किया जाता है, किस तरह से अपने इमोशंस को काबू किया जाता है, किस तरह से प्रैक्टिकल हुआ जाता है। कहाँ जहाँ पे प्रैक्टिकल होना है वहाँ पे प्रैक्टिकल होना ही है। नाइट का यहाँ पे कार्ड है, बी ब्रेव एंड यहाँ पे क्या है? ऑनेस्टी है ना? हाँ, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। और यहाँ पे है ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपको जो है इस इंसान से मतलब इंसान के बारे में कुछ ना कुछ तो न्यूज़ मिलेगी। आप अगर नहीं जानते इस इंसान को तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द एंटर करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए क्या कर रही है ये लेडी, तो हीलिंग कर रही है। तो आपको आपके हीलिंग के ऊपर, आपके चक्रास के ऊपर काम करना है। ये इंसान जो है आपको आपके सभी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस से बाहर निकालेगा। नाइट का कार्ड है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ऑनेस्ट बोला गया है। ऑनेस्ट किससे ऑनेस्टी दिखानी है आपको? तो यूनिवर्स से ऑनेस्टी दिखानी है। यूनिवर्स के ऊपर गुस्सा करके उनके ऊपर चिड़चिड़ करके कुछ होने वाला है नहीं। उल्टा आप उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, उनको सरेंडर कीजिए, टोटली सरेंडर। यहाँ पे देखिए ये इंसान भी और ये जो लेडी है दोनों भी, इनकी आंखें बंद है, ये इनकी भी आंखें बंद है। इन्होंने अपने अंतरात्मा से कनेक्ट किया है। अंतरात्मा में जो भगवान है उनसे कनेक्ट किया है। जिस भी आप रिलीजन से हो, जिस भी रूप स्वरूप में मानते हो, यहाँ पे भी देखिए इन्होंने हाथ में क्रॉस को पकड़ा हुआ है और इनके साथ में ये प्रेयर कर रहे हैं। तो आपके इसमें स्प्रेड में या फिर आपके लाइफ में भगवान के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दोनों को भी, मेल भी यहाँ पे भगवान का कर रहा है और फीमेल भी। अगर आप जर्नी में हो, अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपको आपके चक्रास पे काम करना ही पड़ेगा। आपको आपके मतलब इनर सेल्फ से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। अपने अंतरात्मा में जो भगवान है उनके साथ में कनेक्ट करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर नहीं करोगे तो यही ऑब्स्टिकल चैलेंज में लूप में फंसे रहोगे। ये मैं क्लियरली बोल रही हूँ आपको। यहाँ पे आपको लूप में नहीं फंसना है। आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट चाहिए, आपको एक अच्छा लाइफ चाहिए, आपको सोल पर्पस पूरा करना ही पड़ेगा इसके लिए। तो सोल पर्पस अगर आपको पूरा करना है तो उसके लिए पहले अलाइनमेंट में आना पड़ेगा अपने भगवान के साथ में। उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, उनके ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा और उसके साथ में ही जो है आपको रास्ता दिखाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको गाइड करेंगी, कोई ना कोई आके आपको एक हिंट देके जाएगा कि आपको ये करना है, आपका सोल पर्पस ये है, आप ये करो। ये आपके साथ में होगा ज़रूर। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे क्या लिखा है? यू आर गुड इनफ। आप अपने आप में बेहतर हो। आप मुझे लगता है कि आपको ना ऐसा ये भी है कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ या मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो ये इंसान मुझे क्यों अपनाएगा, ये मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, ये बहुत हाई स्टैंडर्ड पे है, ये मुझे कैसे अपनाएगा। ये सभी चीज़ें आप ये रिलेशनशिप में मायने नहीं रखती, मैटर नहीं करती। जहाँ पे डेस्टाइन कनेक्शन रहते हैं, फिर वो कार्मिक हो या फिर आपके सोल कनेक्शन हो या फिर आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, ये चीज़ें वहाँ पे मायने नहीं रखती है। मायने रखती है तो सिर्फ आपकी और उस इंसान की अवेकनिंग, जो आपको ही मतलब अगर आपकी दोनों में से जो फेमिनाइन है
फेमिनाइन एनर्जी में है, फिर आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जो फेमिनाइन एनर्जी में रहता है उसकी अवेकनिंग पहले होती है, और अवेकनिंग के बाद में सामने वाले की अवेकनिंग होने के लिए इस आपको अलाइनमेंट में आना पड़ता है अपने अंतरात्मा के साथ में। जब आप अपने अंतरात्मा के साथ में अलाइनमेंट में आते हो तभी सामने वाले को भी ट्रिगर मिलने चालू हो जाते हैं, सामने वाला भी उसको इनसिक्योरिटी फील होती रहेगी, उनको चालू हो जाएगा कि क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो पहले समझ में नहीं आएगा उनके, और बाद में इनकी अवेकनिंग हो जाएगी। वो अवेकनिंग आपको करनी है, आप रूट कॉज हो उनकी अवेकनिंग का, ये आपको पता होना चाहिए। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपकी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट आने वाली है। फिर आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखो, सेकंड मैरिज के लिए देखो। सेकंड मैरिज वाले भी यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड है। एम्प्रेस जो है वो एक 30-35 साल की उम्र की जो लेडी है, शायद आप अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो, लेकिन अगर आपकी शादी में लेट हुआ है तो आपकी एज हो सकती है, अदरवाइज़ ये बड़े एज के भी यहाँ पे है। यहाँ पे सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 52 इयर्स के भी यहाँ पे लोग देख रहे हैं मुझे, तो यहाँ पे आपका सेकंड मैरिज होगा। और जो क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं वो क्वालिटीज़ अगर आपके साथ में ऐसे कुछ हो रहा है तो 100% आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिलेगा ज़रूर। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं और आपके बच्चे वगैरह हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ का कार्ड यहाँ पे आया है। ये इंसान आपको अपने आपके बच्चों के साथ में अपनाएगा, और अगर ये इनके बच्चे हैं तो आपको भी इनके बच्चों के साथ में अपनाना पड़ेगा। ये यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। ये कार्ड यहाँ से ये गाइडेंस दे रहा है। सभी के लिए ये गाइडेंस नहीं है, ये 2 गाइडेंस सभी के लिए। ये गाइडेंस जिनके बच्चे हैं उनके लिए है, क्योंकि क्या होता है पाइल नंबर 1 ऐसा कभी गाइडेंस आता है ना, तो मैंने एक बार एक कमेंट पढ़ा, मैंने बोला था कि सेकंड मैरिज का कुछ मैंने ऐसा प्रेडिक्शन किया था, तो वो इंसान मुझे बोल रहे हैं 60 साल की उम्र है, पाँव कब्र में गए हैं, अभी क्या मैं सेकंड मैरिज करूं? तो ये कमेंट आपको डालने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको सेकंड मैरिज करना नहीं है तो आपके लिए गाइडेंस है ही नहीं। आप फिर क्यों देख रहे हो मैरिज प्रेडिक्शन? देखो ही मत। तो इस तरह के जो कमेंट्स आप डालते हो सोच समझ के डालिए। हम लोग यहाँ पे आपको गाइडेंस देने के लिए है, और यहाँ पे ये जो रीडिंग होता है वो कलेक्टिव रीडिंग होता है। वो अगर आपको मैच नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, बाकी के तो मैच होते हैं। और अगर कुछ भी नहीं मैच होता तो मैरिज के इतने सारे प्रेडिक्शंस ये चैनल पे हैं, दूसरे भी चैनल्स पे हैं। सभी टैरो रीडर्स जो है वो अपने एंजल्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं। कहीं ना कहीं पे तो किसी ना किसी के रीडिंग में आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगा दूसरे यहाँ पे नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक दिन का भी चैनल हो, अगर एक दिन भी वो लड़की न्यू आई हुई लड़की या कोई भी है टैरो रीडर रीडिंग कर रही है, तो वो अपने एंजल्स के साथ में, यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट करके ही आपको गाइडेंस देती है। जहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है वहाँ पे यूनिवर्स, एंजल्स आपको गाइड ज़रूर करेंगे। अगर गाइड नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे गाइडेंस आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे गाइडेंस क्यों नहीं मिला। अरे आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपको आज गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे को आज की गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ये आपको सोचना। और बहुत सारे लोग इतने ओपन माइंडेड रहते हैं, उनको ऐसा बोलने के बाद समझ में आता है कि आज के लिए आज नहीं होगा आपके लिए गाइडेंस। लेकिन कभी कभी कोई लोग इतने बदमाश होते हैं कि कुछ भी कमेंट्स करते हैं, मैं तो सीधा रिमूव कर देती हूँ उनको। यहाँ पे एक वाइन की बोतल आई है, तो वाइन की बोतल कॉर्नोकोपिया का यहाँ पे कार्ड है, इसको कंफर्म कर रही है, और विक्ट्री के कार्ड को भी कंफर्म कर रही है। यहाँ पे आपके ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आ रहा है। कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1
यहाँ पे एक चाबी आई हुई है, तो आपके नसीब का ताला खुलने वाला है। आपके नसीब का ताले की चाबी ये इंसान के पास में है, ये आप को समझना है। ये इंसान के साथ में आने के बाद में आपका नसीब खुलेगा। आपका नसीब जो है ना एक अलग ही लेवल पे आपको लेके जाएगा, क्योंकि ये कनेक्शन ही डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पे एक यहाँ लियो आया है, तो ये इंसान कॉन्फिडेंट, मैंने पहले ही बोला कॉन्फिडेंट होगा। ये इंसान पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए इंसान हो सकते हैं। ये इंसान लियो राशि के भी हो सकते हैं। यहाँ पे इनका ना इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी चांद तारा आया हुआ है। ये मुस्लिम कम्युनिटी से भी हो सकते हैं। चांद तारा है तो डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टाइन पार्टनर है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये यहाँ पे एक्वेरियस राशि भी हो सकती है इनकी, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकती है। स्टार, ये स्टार सीड होने के चांसेस लग रहे हैं। स्टार सीड ये हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है कनेक्शन यहाँ पे स्टार सीड्स के साथ में होता है। ऑब्स्टिकल चैलेंजेस, बहुत ही ख़तरनाक एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद में ही ये चीज़ें आपको आपके ज़िंदगी में होती है। थाली में परोस के कुछ भी नहीं होगा। आपका स्मूथ लाइफ चल रहा है, कुछ भी नहीं है, अच्छा लाइफ जा रहा है, तब आप रिलेशनशिप में नहीं हो, तब आप ये कनेक्शन में नहीं हो। रिलेशनशिप में नहीं, आप कनेक्शन में नहीं हो, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में बिल्कुल भी नहीं हो। ये आपको तय करना है। आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, आपके पास में आपके ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हुआ है, आपकी बचपन भी अच्छा गया है, थोड़ा सा चैलेंजेस हुआ था, लेकिन आपके बड़े बुज़ुर्गों ने वो एक ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये जो जर्नी है बहुत डिफ़िकल्ट। मैं तो मतलब ना ये इसके बारे में जान के ना मुझे ऐसा गुस्सा आता है, अभी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप होने तक आधे हो जाते हैं लोग। ऐसा हो जाता है, इनका एनर्जी ड्रेन होती है इनकी। उनको जब ये ट्विन आता है ना, तो ऐसी पोजीशन रहती है ये लोगों की, ट्विन फ्लेम कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन में जो लोग हैं, कि उनका जीने का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। उनको कुछ किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं होता, ये चीज़ें। और वहीं पे आपको संभलना है, और ये अपने भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में आना है। यहाँ पे एक कैट आई हुई है, तो ये जो है ये इंट्यूशन पावर को शो करती है। जहाँ पे आपका गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया हुआ था, तो आप दोनों की भी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे आप इंट्यूटिवली आप दोनों को पता चल जाएगा कि आपका और इनका कुछ कनेक्शन है। यहाँ पे एक रैबिट आया हुआ है, तो रैबिट यानी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, नेम, फेम, सक्सेस, मतलब किसी चीज़ की कमी ही नहीं होगी आपकी ज़िंदगी में। मैंने जो भी आपको राशियाँ बताई, ज़रूरी नहीं है वही राशियाँ हो। कैंसर भी यहाँ पे है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है, यहाँ पे वर्गो भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनाई भी है यहाँ पे, शायद जेमिनाई है ना, नहीं जेमिनाई लिब्रा, एक्वेरियस है, लेकिन जेमिनाई यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एनर्जी नहीं है, राशियाँ सभी होंगी। अगर आपके साथ में ये मेरी रीडिंग टैली हो रही है, तो ये आपके लिए है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।
जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आप, मुझे लगता है कि बीमार रहोगे, यहाँ पे बीमार रहोगे। और यहाँ पे जो है ये खुद रेकी वगैरह जानते होंगे और वहाँ पे, या फिर ये डॉक्टर सर्जन वगैरह हो सकते हैं जिनके पास आप ट्रीटमेंट के लिए जाओगे और आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि एक एंजल की जैसे ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे आपको बचाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे भी मुझे सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आप दोनों भी देखिए कि किस तरह से हो, आप दोनों का फिगर भी मुझे सेम लग रहा है और यहाँ पे कलर भी दोनों का सेम है। तो ये इंसान जो है अब दोनों भी सेम दिखाई दे रहे हो। आप मुझे लगता है कि वैष्णव हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ना अगर नॉन वेजिटेरियन भी हो ना तो आपको वेज खाना ज़्यादा पसंद हो सकता है। यहाँ पे वेजिटेरियन लोगों की मुझे ज़्यादा वाइब्स आ रही है कि यहाँ पे हो सकते हो। ये इंसान का ना टच जो होगा वो हीलिंग टच होगा, ये आपको हील करेंगे, आप एक दूसरे को हील करोगे, आपके मन में बहुत प्यार रहेगा। आप एक इमोशनल मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हो, जो भी आप हो, मुझे पता नहीं आप कौन हो, मेल फीमेल, लेकिन जो भी मेरे व्यूअर्स है वो बहुत इमोशनल है और ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे। लेकिन इनकी इमोशनल साइड आपको कनेक्शन में आने के बाद में समझ में आएगी। ये थोड़ा सा रूड भी बिहेव करेंगे, लेकिन ये इंसान आपको हील करेंगे। बहुत ही हीलिंग और केयरिंग, नर्चरिंग इनका एक बिहेवियर होगा। इनका टच बहुत हीलिंग रहेगा, आपको हील करेंगे। ये देखिए हीलिंग का ही कार्ड है ये। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलीव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो आपको, मुझे लग रहा है कि किसी के लिए यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पे तो प्रॉब्लम आया हुआ है, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग हुए हैं एक दूसरे के साथ में, कहीं पे झगड़े हुए हैं, आप दोनों के बीच में थोड़ा सा दूरियां आ चुकी है, ऐसा भी यहाँ पे अभी के करंट सिचुएशन मुझे लग रहा है। और वहाँ पे आपको थोड़ा सा हीलिंग के लिए अपने टाइम देना पड़ेगा, एक दूसरे को हील करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा उनको, उनका टाइम देना पड़ेगा, आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा दूरियां बनानी पड़ेगी। और उसके बाद में जो है आपको एक दूसरे का जो टच है उसका उसकी कीमत या उसकी अहमियत समझ में आएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी में क्या निकल के आता है। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 उनके लिए, और जिन्होंने भी हीलिंग का कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए, उनकी एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए। करंट एनर्जी प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर करंट एनर्जी। ओके, यस। पाइल नंबर 2, ज़रा हो सके तो आप ज़रा पाइल नंबर 1 भी देख लीजिएगा, क्योंकि एनर्जीज़ ना वहाँ पे से यहाँ पे भी सेम आई हुई है, तो ज़रा देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। हीलिंग, मैंने पहले बोला हीलिंग टच है और कार्ड ने भी यही बताया है कि हीलिंग टच है। आप लोग हीलर हो सकते हो, दोनों भी। बैलेंस, यिन एंड यांग के नीचे ही एक्शन का कार्ड आया हुआ है। जर्नी यहाँ पे है, डोर टू रोमांस, एंड यहाँ पे है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। तो फाइल नंबर 2, आपकी ना फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी, यानी कि आपका इमोशनल साइड एंड प्रैक्टिकल साइड बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कुछ ना कुछ उसके लिए कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, क्योंकि हीलिंग के लिए यहाँ पे दो एंजल्स आए हैं और हीलर ऑफ द एजेस का भी कार्ड आया है, और आपने कार्ड भी सिलेक्ट किया है, उसका मीनिंग भी हीलिंग है। तो हीलर यहाँ पे है, ये क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तो आप हीलर हो, हीलिंग जानते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, रेकी ग्रैंड मास्टर हो सकते हो, यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल का भी कार्ड आया हुआ है। तो ऐसे इस तरह से आप हील करते हो लोगों को, या फिर आप
डॉक्टर, सर्जन, मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड, ऐसे भी हो सकते हो जहाँ पे आप लोगों को हील करने का काम करते हो। ये यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर आपका ये चक्रास जो है बैलेंस है, क्योंकि आप चक्रास पे काम कर रहे हो, क्योंकि इसीलिए हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया हुआ है। अभी फ़िलहाल आप दोनों के रिश्ते में अगर आप अपने पार्टनर को जानते हो तो, और अगर नहीं जानते हो तो भी आफ्टर मैरिज थोड़ा सा आप दोनों के बीच में थोड़ी तकरार या ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर अभी ये आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ में चल रहा है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ तकरार वगैरह चल रही है। आप बैलेंस नहीं हो, थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, और वो आपको पता है और आप कर रहे हो। यहाँ पे जो है 6 नंबर का कार्ड है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पे आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो, या फिर आपका डिवोर्स, आप अगर सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो डिवोर्स प्रोसेस वगैरह आपका चालू है, डिवोर्स केस चालू है, ये भी यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ना आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं है, आपको हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका दिल जो है, आप चाहते तो हो रिलेशनशिप, चाहते हो, लेकिन आप तैयार नहीं हो रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा अभी पिंजरे में बंद है, और पिंजरे की जो चाबी है बाजू में लटक रही है। तो यहाँ पे जो है आप चाहते हो रिलेशनशिप में जाना, आप चाहते हो एक लविंग केयरिंग नेचर, लेकिन आप अभी भी कन्फ्यूज़ भी नहीं किया है आपने किसी को, और आप जो है तैयार भी नहीं, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोग एडवोकेट हो सकते हो, आप जो मतलब जस्टिस के फील्ड से आप लोग हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जस्टिस यहाँ पे आया हुआ है, तो जस्टिस के फील्ड से आप हो सकते हो। आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, या फिर आपको पता है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, उसको मिलने के लिए आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, या फिर आपके जो पार्टनर है आपको मिलने के लिए ट्रैवल करके आएंगे। ट्रैवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जर्नी यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर वो ट्रैवल आपको मिलने के लिए हो सकता है, या फिर आप यहाँ पे यिन एंड यांग है, तो यहाँ पे सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है। जर्नी भी है, ये भी है, एक्शन भी है, आर्कएंजल शैमुएल भी है, आर्कएंजल गैब्रिएल भी है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो ये कार्ड, ये स्प्रेड सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी को भी शो करता है, हीलर भी है, हीलर ऑफ द एजेस भी है। तो यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है कि आप लोग जर्नी में, यानी कि ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हो। सभी लोग नहीं होते, लेकिन 1% के लिए ये एनर्जी है। आपको 222222 दिखता होगा, 222222 बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे निकल के आया हुआ है। 333333 प्रोमिनेंट निकल के आया है। 666666 नंबर आपको दिखता होगा। 369 मैनिफेस्टेशन आप करते होंगे, या फिर आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 6 एंड वापस 9, 39 का कार्ड है और 6 का, 369 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मैनिफेस्टेशन आपको करनी चाहिए। यहाँ पे 10 नंबर यानी कंप्लीशन, साइकिल कंप्लीशन का है, एक पॉजिटिव साइकिल में आप टैप इन कर रहे हो, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है। आपका वीनस बहुत स्ट्रांग हो रहा है। वीनस जो है लग्जरियस लाइफ देता है, एक आपका डेस्टाइन पार्टनर देता है, एक फैमिली लाइफ देता है, जहाँ पे जो आपको नहीं मिला, इक्वल गिव एंड टेक आपके रिश्ते में नहीं था, वो इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा। जो फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं, वो जैसा चाह रहे हैं कि आपके रिश्ते में इस तरह का इंसान आए, इस तरह का मतलब आपका रिश्ता हो, आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो, तो ये आपके ज़िंदगी में होने वाला है। आपको जैसा चाहिए चाहते थे आप, वैसा ही पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। 8 नंबर इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर इम्पोर्टेंट है, 10 नंबर इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 6 नंबर इम्पोर्टेंट है, 666666 नंबर इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, कुछ भी हो, या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट घटना हो जाए, ज़रा ध्यान रखिएगा। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, ये यहाँ पे, अरे बाप रे, इतनी कार्ड नहीं लूँगी, 1 बाय 1 प्लीज़ एंजल्स, 1 बाय 1 प्लीज़ स्पिरिट, 1 बाय 1 कार्ड दीजिए प्लीज़।
ब्रेक थ्रू, अंडरस्टैंडिंग, फाइटिंग, द ड्रीम, साइलेंस और अबंडेंस। ब्रेक थ्रू क्यों आया है, ब्रेक थ्रू क्यों आया है यहाँ पे? ब्रेक थ्रू क्यों आया है? अंडरस्टैंडिंग क्यों आया है यहाँ पे? अंडरस्टैंडिंग का पार्ट, ओके ओके ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आए। फाइटिंग क्यों आए यहाँ पे? फाइटिंग, एम्परर, यहाँ पे ड्रीम क्यों आया? द ड्रीम, द ड्रीम, न्यू बिगिनिंग। 5 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, द सन, ये बॉटम एनर्जी है। यहाँ पे ब्रेक थ्रू का यहाँ पे कार्ड जो आया हुआ है, तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है एक कार्ड से, कि एक जो पैटर्न रहता है ना, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, ये जो एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम, इसको ब्रेक होने वाला है। ये सिस्टम जो है ना, ये लिमिटेड बिलीफ सिस्टम आपकी ब्रेक होने वाली है, क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन में जो लोग हैं, उनके बिलीफ सिस्टम को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपका पार्टनर, डेस्टाइन जो पार्टनर है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, उनमें और आप में कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन का डिफरेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। अदरवाइज़ अपब्रिंगिंग का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ब्रेक थ्रू के कार्ड को क्लैरिफाई किया है द स्टार के कार्ड ने, तो ये कनेक्शन डेस्टिन्ड है, इसका कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे ये आपकी डेस्टिनी है, आपको इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे मिलेगा। मैंने पहले ही बोला था कि आपको जो रिलेशनशिप में पहले, जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जो पहले रिलेशनशिप में आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला था, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जो फर्स्ट रिलेशनशिप में है उनके लिए ये रिलेशनशिप, अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो, ये रिलेशनशिप, ये जो डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है ये तो होगा, तो वहाँ पे आपको बहुत ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। ये क्लियर यहाँ पे निकल के आए हुए है एनर्जी। मैंने आपको ये कार्ड से बोला था, डोर टू रोमांस के कार्ड से, कि आपको रिलेशनशिप तो चाहिए, लेकिन आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं है, आपने अपने हार्ट को जो है बंद करके रखा है। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो हार्ट, ये जो पंछी है वो भी पिंजरे में बंद है, और यहाँ से जो है बहुत सारे पंछी उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको बाहर निकालने की यूनिवर्स कोशिश कर रहा है। ये हार्ट चक्र आपको ओपन करने के लिए बोल रहे हैं। ये जो न्यू रिलेशनशिप आ रहा है ना, उसके लिए आपको आपका माइंडसेट तैयार रखना पड़ेगा, आपको आपका दिल ओपन रखना पड़ेगा। आपको ये जो माइंडसेट है ना, लिमिटेड बिलीफ सिस्टम, यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो दुनिया है ना, वहाँ पे जो भी एक चींटी से लेके, चींटी से भी बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं, वहाँ से लेके इंसान तक या फिर हाथी तक या फिर जो भी कोई जानवर है, जो भी है, वो उसी भगवान ने बनाए हैं, जिस भगवान को हम भी मानते हैं, जिस भगवान को दूसरे रिलीजन के लोग भी मानते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा। यूनिवर्स में जो भी लोग हैं वो उसी भगवान के बनाए गए हैं। जिस भगवान ने हमको बनाया है उसी भगवान ने उनको बनाया है, सिर्फ नाम अलग अलग दिया है। ये आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है स्टेटस का डिफरेंस तो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके अपब्रिंगिंग का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना एक डेस्टिनी टर्न हो रही है। यूनिवर्स जो है ना, आपको यहाँ पे हिडन चीज़ें हैं,
लेकिन यहाँ पे 360 डिग्री टर्न होने वाला है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी आज तक यहाँ पे देखिए फाइटिंग, आपकी फाइटिंग चल रही थी किसके साथ में? अपने आप के साथ में, अपने अंतरात्मा के साथ में, कि आपको इस तरह का रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए। या आप आज तक ऐसे मुझे लग रहा है कि आप रिलीजन में डिफरेंस कर रहे थे, कम्युनिटी में डिफरेंस कर रहे थे, कास्ट का आपने बहुत एक बवंडर मचाया हुआ था। इस तरह की बिलीफ सिस्टम आपकी थी। आप एक मतलब एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से मुझे लगता है कि आ रहे हो। ऑर्थोडॉक्स फैमिली में ऐसा जो उनके जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, वहाँ पे उनकी बिलीफ सिस्टम अलग थी। और हम अभी जो है आगे निकल के आए हुए हैं, हम लोग स्पिरिचुअलिटी में है, तो हम लोगों को पता है कि किस तरह से बिहेव किया जाना चाहिए, किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने कास्ट को या कम्युनिटी या रिलीजन को छोड़ के शादी करो, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में, आपके डेस्टिनी में ही इस तरह के रिलेशनशिप अगर यूनिवर्स ने रखा है, तो आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको हर वक्त बोलती हूँ कि अगर आप जो भी आपके डेस्टिनी में है वो होके ही रहेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आप चाहो या ना चाहो, वही होगा जो यूनिवर्स चाहेगा। यहाँ पे मुझे यहाँ एम्परर की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे फाइटिंग है और यहाँ पे द एम्परर है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के फैमिलीज़ में कुछ ना कुछ तो बहुत डिस्प्यूट्स है, झगड़े हैं। आप एक दूसरे पे मतलब मरने मारने पे तुले हुए हो। आप दोनों की फैमिलीज़ की बिल्कुल भी नहीं बनती है, ऐसी यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। फिर आपका रिलीजन सेम भी है तो भी यहाँ पे यही एनर्जी है। फर्स्ट मैरिज के लिए देखो या सेकंड मैरिज के लिए देखो, ये यहाँ पे एनर्जी है। अगर सेकंड मैरिज के लिए आप देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आप दोनों का रिश्ता होने के वक्त आपकी फैमिलीज़ एक दूसरे में लड़ेंगी। ये इजी होने वाला रिश्ता नहीं है, इजी गोइंग रिश्ता है ही नहीं। या फिर आपको आपकी किस्मत से पहले लड़ना पड़ेगा, आपके कार्मिक से आपको डील करना पड़ेगा। आपके कार्मिक के साथ में आपके लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट्स, आपके बहुत ही मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप, इसके साथ डील करने के बाद में आपकी वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म होने के बाद एक आइसोलेशन का पीरियड आपको निकालना पड़ेगा। और मतलब आइसोलेशन का पीरियड यानी कि आपका अगर डिवोर्स, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया था, डिवोर्स प्रोसेस आपको जो चल रहा था, उसी को मैं बोलूँगी कि आइसोलेशन का पीरियड, आप अलग हो वो अलग है। वो आइसोलेशन का पीरियड ख़त्म होने के बाद में ही आपका न्यू बिगिनिंग हो जाएगा। और ये जो ड्रीम के थ्रू आपको यूनिवर्स जो है साइंस देंगे कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। देखिए ये इंसान के और ये जो लेडी है और ये फीमेल और ये मेल, इसमें कितना फ़र्क है। ये एक ब्यूटी एंड द बीस्ट इस तरह के रिलेशनशिप है। और ये इंसान ये जो ड्रीम में मैनिफेस्ट कर रहा है, ये ड्रीम में इस इंसान, ये जो लेडी है अपने पार्टनर को, डिवाइन काउंटर पार्ट को ड्रीम कर रही है। उनको ड्रीम के थ्रू यूनिवर्स जो है साइंस भेज रहे हैं, यूनिवर्स जो है उनको गाइड कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है एक जो आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में हो सकता है, जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ हो सकता है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान हो सकता है। इस इंसान को अपनी डेस्टिनी चेंज करना आता है। ये इंसान स्टार सेड होने के चांसेस है। ये इंसान को ये इंसान ना किसी भी चीज़ में डरने वालों में से नहीं है। इसमें फाइटिंग स्पिरिट है। ये इंसान को इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये एक रिस्क टेकर इंसान है। इसके इर्द गिर्द लॉयल फ्रेंड्स भी रहेंगे, लॉयल लोग भी रहेंगे, वो जो इसको परफेक्ट गाइडेंस देंगे और परफेक्टली मतलब ये इंसान को मतलब गाइड किया जाएगा आपकी तरफ आने के लिए। ये यूनिवर्स भी होगा या फिर इसके फ्रेंड्स भी होंगे। यूनिवर्स तो गाइड करेंगे ही, लेकिन इसके फ्रेंड्स भी, ये सिबलिंग्स या फिर इसके जो रिलेटिव्स है आपकी तरफ आने के लिए गाइड करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जगलिंग या फाइटिंग जरा थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है। पहले लोग फाइटिंग करेंगे आपसे, आपके फैमिली से या आपके साथ में, और बाद में ही ये रिश्ते में आपके साथ में आने के लिए इनको एनकरेज करेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एनकरेज तो करेंगे, न्यू बिगिनिंग तो आपकी इस इंसान के साथ में 100% होगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। राशियाँ में मेंशन नहीं करती है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि राशियाँ मेंशन करूँ तो मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे लगभग
12 की 12 राशि यहाँ पे है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन उसमें एक्वेरियस और लियो, यहाँ पे बॉटम एनर्जी में सन है, तो लियो और एरीज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है मैंने पहले ही बोला 5 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड एंड सन का कार्ड है। तो फाइटिंग होने वाली है, आप एक दूसरे को आपको मतलब आप फैमिलीज़ भी लड़ेंगी, आप भी थोड़ा सा ये करोगे, आप एक दूसरे पे विश्वास रखने के लिए थोड़ा सा आपको वक्त जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड भी आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे इजी गोइंग ये रिश्ता नहीं होगा। यहाँ पे आपको आपके कर्मा से भी बहुत लड़ना पड़ेगा। कर्मा से लड़ने के बाद में ही, कार्मिक कनेक्शन ख़त्म होने के बाद में ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अगर फर्स्ट मैरिज के लिए आप देख रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये रिलेशन अगर आप फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो तो पहले थोड़ा घर के लोगों के साथ में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी, और तब जाके ये रिलेशनशिप होगा। उसके बाद में आपको नेम फेम सक्सेस मिलेगा, आपके मन मुताबिक सब कुछ होगा। लेकिन होने तक यहाँ पे भी सन है, यहाँ पे भी सन है, तो मुझे लगता है कि आपको एक बहुत फायरी एनर्जी के साथ में डील करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि गुस्सा, लोगों के गुस्से, घर वालों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपकी ज़िंदगी में बाहर आएगी, हरियाली आएगी। इजी गोइंग ये रिश्ता नहीं है। पहले पाइल के लिए भी यही कार्ड फर्स्ट इसमें आया था। पाइल नंबर 2 ज़रा देखना, पाइल नंबर 1 अगर आपके पास टाइम है तो। यहाँ पे ग्रास हॉपर है, मैंने पहले बोला था कि फाइटिंग कंफर्म कर रहा है, फाइटिंग स्पिरिट। यहाँ पे आग है, आग मैंने पहले ही बोला था ना, सन और इसके कार्ड से। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सबके साथ में आपको फाइटिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी जाके ये रिश्ता होगा। ब्रोकन एरो का कार्ड है यहाँ पे। इसका मीनिंग है एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। तो यहाँ पे एक पहले आपके ना ऐसा लगेगा कि ये होगा नहीं, रिश्ता टूट गया है, यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, यहाँ तक आ जाओगे आप। लेकिन उसके बाद में ही जो है शांति आएगी और आपका ये रिश्ता हो जाएगा। ट्रेडर का कार्ड है, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो आपको ना एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ेगी। एनर्जी एक्सचेंज इन द सेंस कि अगर आप हीलिंग जानते हो तो आपको हीलिंग खुद की भी करनी पड़ेगी और सामने वाले पर्सन की भी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप मतलब जर्नी में हो, कोई भी जर्नी हो, कार्मिक हो या फिर ये सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम, आप उनके भी जब आपके डिवाइन जो काउंटर पार्ट है या फिर आपके डेस्टाइन पार्टनर है, उनकी भी जब आप हीलिंग करते हो तो दोनों के भी चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, अलाइनमेंट में आ जाते हैं। और यहाँ पे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को आपको जो फेस करना पड़ रहा है ना, तो वहाँ से आप बाहर निकलते हो। वाइट विच का कार्ड है, बी द लाइट। आपको लाइट दिखाना है, आपका सोल पर्पज़ ये है लोगों को राह दिखाना, लोगों को रास्ता दिखाना। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका ये सोल पर्पज़ है, दोनों का भी सोल पर्पज़ आपके हीलिंग से जुड़ा हुआ है। आपको ना पैसे रुपए की कोई कमी नहीं रहेगी जब आप अपने सोल पर्पज़ पे काम करोगे। यहाँ पे पेंटेकल भी है। आप दोनों अर्थ साइन के भी हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे कर्क राशि की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। कैंसर भी हो सकता है। यहाँ पे कर्क राशि अगर है तो मून भी है और सन भी है, तो डिवाइन काउंटर पार्ट है। द एनर्जी इज गेटिंग मोमेंटम। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। Look at the big picture. Have faith in your dreams. क्या बोला मैंने? पाइल नंबर 2 यहाँ पे ड्रीम का कार्ड आया था। मैंने बोला ना उस टाइम पे कि ड्रीम में आप देखोगे, इस इंसान का ड्रीम देखोगे आप। ड्रीम सीख के थ्रू आपको यूनिवर्स गाइड करेंगे। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो आपको फेथ रखने के लिए बोला गया है। द एनर्जी इज़ गेटिंग मोमेंटम। तो आपकी एनर्जी जो है ना, ये जो एनर्जी जहाँ पे
आप तैयार नहीं हो, आप ये जो ये एंजाइटी डिप्रेशन की जो एनर्जी है वहाँ से आपकी एनर्जी में चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है और वहाँ पे एनर्जी बैलेंस हो रही है। यहाँ पे ये गाइडेंस यहाँ पे यूनिवर्स दे रहा है। यहाँ पे द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो ये साइकिल जो है टफ साइकिल्स कंप्लीट होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं। यूनिवर्स आपको यही गाइड करे, डरने की ज़रूरत नहीं। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, यहाँ पे एंडिंग्स होने वाली है। टफ साइकिल जहाँ पे देखिए पाइल नंबर 2, बुरे दिन सदा के लिए नहीं रहते, अच्छे दिन भी सदा के लिए नहीं रहते। अच्छे के बाद बुरा आता है, बुरे के दिन अच्छा भी आता है। तो वो आपको सिर्फ वही ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है। आपकी जो बिलीव सिस्टम है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है। लुक एट द बिगर पिक्चर, मैंने यही बोला है कि आपका ये जो कार्ड है ना ब्रेक थ्रू का, आपके जो बिलीव सिस्टम है इसको बड़ा झटका लगने वाला है। ये कार्ड को ये कंफर्म कर रहा है। ये जो बिगर पिक्चर को देखिए, अपना दिल बड़ा रखिए। अगर कोई कास्ट कम्युनिटी, रिलीजन नहीं करना है ये आपको। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपको आपका दिल बड़ा रखना है। आपको एक इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी भी रिलीजन के मतलब इंटर रिलीजन को मैं ये नहीं दे रही हूँ कि अगर आपके घर वाले नहीं ये कर रहे हैं तो आप मत कीजिएगा। मैं किसी के भी इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन जो यहाँ पे कार्ड है वो मैसेज ऐसा है मैं यहाँ पे दे रही हूँ। क्या करना है क्या नहीं है ये आपके ऊपर है। गाइडेंस आया है, वो गाइडेंस मैंने आपको डिलीवर किया है। यहाँ पे मैंने यही आपको बताया है कि इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो। यहाँ पे चाबी है, मैंने बोला आपकी चाबी ताले की खुलने वाली है। पिंजरा जो है ना वो लॉक है ना वो खुलने वाला है। आपका हार्ट चक्र ओपन होने वाला है। ये इंसान आने के बाद में हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सीजर आया हुआ है, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया है। इसका कंफर्मेशन मिल रहा है। डॉक्टर, सर्जन, मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड से ये इंसान हो सकता है। सीजर के साथ में इसका कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये इंसान जो है ब्यूटी इंडस्ट्री से हो सकते हैं, या फिर फैशन डिज़ाइनर वगैरह भी हो सकते हैं, जहाँ पे कैंची का ज़रूरत पड़ता है, सीज़र का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे रैबिट है तो यहाँ पे अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपका लक चेंज हो रहा है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे डॉग आया हुआ है, यहाँ पे भी डॉग है, यहाँ पे भी डॉग है। तो इस इंसान के पास में पेट होने के चांसेस लग रहे हैं। ये डॉग लवर इंसान भी हो सकता है। यहाँ पे जो है चक्रास है, यहाँ पे क्राउन चक्रा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये कंफर्मेशन ड्रीम को कर रहा है। यहाँ पे भी आया है ना कार्ड, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और यहाँ पे ड्रीम का कार्ड और यहाँ पे क्राउन चक्रा। तो 100% आपको इंट्यूशंस भेजे जाएंगे, ड्रीम के थ्रू आपको गाइडेंस दिया जाएगा। पाई नंबर 2 यहाँ पे सन का चार्म आया हुआ है, तो लियो राशि को कंफर्म कर रहा है। ये इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेंगे। ज़रूरी नहीं कि लियो राशि के ही हो, लेकिन ये कॉन्फिडेंट होंगे। ये इंसान अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं। सन का कार्ड आया था क्या? यहाँ पे सन का कार्ड आया है ना यहाँ पे, हाँ। तो सन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सन एंड मून, यहाँ पे सन एंड स्टार, तो डेस्टाइन कनेक्शन 100% है। आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रहे हैं, मस्कुलिन एंड फेमिनिन, ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे लोग जो है वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करने वाले, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे एक अथॉरिटी दिखाई दे रही है, अथॉरिटेटिव पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक फ़िश है, तो फिश यानी कि यहाँ पे मीन राशि भी पाइसिस बहुत प्रोमिनेंट है। यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी मतलब फील हो रही है। ये वाटर साइन के भी हो सकते हैं, या फिर इनकी ये इमोशनल साइड भी आपको देखने को मिलेगी जब आप इनके साथ में कनेक्शन में आओगे। तब मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पे स्टार है तो ये डेस्टाइन कनेक्शन 100% है। मैंने पहले बोला था कि ऑब्स्टिकल चैलेंजेस से डरने वाला नहीं है। आपकी जो बिलीफ सिस्टम है उसको एक झटका लगने वाला है। यहाँ पे कैमल आया है, तो यहाँ पे जो है वो तो होने वाला है, और आपको बहुत ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को फेस करने के बाद में ये इंसान आपके ज़िंदगी में आएगा। और ये इंसान भी डरने वालों में से नहीं है, किसी भी चैलेंजेस को ये डरेगा नहीं, किसी भी चैलेंजेस से डरने वाले में से नहीं है ये इंसान। वाइन का ग्लास यहाँ पे आया है। वाइन यानी कि सेलिब्रेशन, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस,
यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सेलिब्रेशन आपके लाइफ में जल्द से जल्द आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।